अब बोर्ड 2024 की तैयारियां एकदम जोर शोर पे है और अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। आखिरी से सामने त्योहार भी हैं। अपनी तैयारियों को अभी से सुदृढ़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वक्त आएगा जब आपके पास पढ़ने का बहुत मन होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जान झोंक देना बाकी है बस। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अब बोर्ड 2024 की तैयारियां एकदम जोर शोर पे है और अब हम अपने सभी अस्त्र बारी बारी से निकालकर बच्चों के सामने परोसते जा रहे हैं कि देखिए इन प्रश्नों को पहले से करके देखिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। आगने से सामने त्योहार भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी और इसलिए अपनी तैयारियों को अभी से सुदृढ़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना है, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, एक वक्त आएगा जब आपके पास पढ़ने का बहुत मन होगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होगा। इसलिए अभी से जितना भी वक्त है लगा दीजिए। ये वक्त है निर्माण का और इस निर्माण में सुदृढ़ तरीके से दृढ़ संकल्पित होकर अभी से अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक, बोर्ड के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन 2010 से 2023 तक पूछे गए सभी सवाल, ये सब आप करवा रहे हो, अभी से क्या जरूरत है? क्या बोर्ड आ गया है? अब तो अभी भी 2 महीने बचे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं बेटा, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जान झोंक देना बाकी है बस। वो भी झोंक दीजिए और लगा दीजिए अपना पूरा तन मन धन आपको अति महत्वपूर्ण टिप्पणियों के माध्यम से। आज एक नया वीडियो आप तक प्रोवाइड कराऊंगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को दूंगा ताकि आप अपने तर्कश में एक तीर और डाल दीजिए कि अगर ये आ गया एग्जाम में तो हम डेफिनेटली बना लेंगे। मतलब मैं एग्जाम से पहले हर साल बच्चा हमसे कहता है कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे 95% आया, 97% आया। तो मैं ये कहता हूं यार कि अगर आप बच्चा शुरू से मेरे साथ मेहनत कर रहा है ना, तो मैं ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैं छोड़ता हूं। हर जरूरी चीज मैं बच्चों को करा देता हूं तो बच्चे डेफिनेटली 97 98 नंबर लेकर आएंगे। तो आपको भी यही करना है। पिछले साल तक हमने किया, उससे पहले हमने किया, उससे पहले भी हमने किया, तो इस बार आपके लिए करना है ये निर्माण, ये कार्यक्रम आपके लिए करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण टिप्पणियां, अंतर मैं पहले ही बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अगर आपने किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। गेस्ट पेपर पढ़ा चुका हूं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं डेली। तो आप इन सब चीजों को देखकर अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आज बेटा कमेंट सेक्शन पे एक लिंक है, उस मतलब आपकी जो वीडियो है ना, वीडियो के नीचे आप जाएंगे तो एक टेस्ट की लिंक मिलेगी। आप सभी बच्चों को एक प्रश्न की लिंक भी मैंने दी है कि जो भी बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है या जो भी बच्चा हमसे पसंद है हमसे पढ़ना, वो हमारे टेस्ट को जाकर देगा और पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मैं लगातार लिंक के माध्यम से बच्चों को नए नए प्रश्न डेली उनसे अवगत करा रहा हूं। आप उन प्रश्नों को बनाते रहिए, आपकी तैयारी पे 4 चांद लगेंगे, ये पक्की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में अति महत्वपूर्ण टिप्पणियां। आज मैं प्रश्न बताऊंगा आपको, कुछ के आंसर्स भी मैंने साथ में दे रखे हैं, पर ज्यादातर चीजों की तैयारी आपको इसमें से करनी है। ये प्रश्न अगर आपसे ना बने तो आप हमसे जुड़े रहें, मैं बहुत ही जल्द इसका आंसर सहित आपको टेलीग्राम योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे डाल दूंगा। ये है बेटा हमारा योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आज की पीडीएफ इस टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सबसे पहली बात बेटा, अगर आप अपडेटेड सिलेबस की बात करें, नए सिलेबस की बात करें, तो आपके पास बहुत सारी चीजें अब बदल जाती हैं। पहला चैप्टर है नहीं, तो गिने चुने आपके पास में जो 13 चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स पे आपको जान झोंकनी है। ये 13 चैप्टर्स पे अगर मैं ओवरऑल बांटूं तो आप जनरली 4 से 5 यूनिट्स में आप इसे बांट सकते हैं। पहला जनन हो गया, दूसरा अनुवांशिकी हो गया, तीसरा मानव कल्याण, चौथा हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी और 5वां भाग हो गया आपका इकोलॉजी। इसमें से टिप्पणियों वाला जो विषय ज्यादा होता है वो मानव जनन, वंशागत की और फिर बायोटेक वाले चैप्टर से ज्यादा चांसेस बनते हैं पूछने के। हालांकि कुछ चांसेस छोटे छोटे दूसरों से भी बनते हैं, पर मैं आपको प्रश्नों से अवगत कराता हूं कि देखिए और इनके आंसर्स बनाने की कोशिश करिए और एग्जाम से पहले क्यों ना हम इसके आंसर अपनी कॉपी में लिख लें ताकि सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। जैसे चैप्टर नंबर, अगर मैं कहूं पुष्पीय पादपों में जनन से, पुष्पीय पादपों में जनन से ये खासकर टिप्पणी भ्रूण कोश
और विपुंशन, ये कुछ खास समय पर पूछा गया। अब ये जनरली जो है वो 2-2 नंबर की टिप्पणियां हैं, तो आपसे ज्यादा नहीं, आपको मुश्किल से नहीं 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि यार भ्रूणकोश क्या होता है। तो भ्रूणकोश पूरा डायग्राम अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यार ऊपर की तरफ में 3 कोशिकाएं जिसे हम एंटीपोडल कहते हैं, नीचे 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, यहाँ पर 2 आपके पास सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, नीचे यहाँ पर आपका सहायक कोशिका, कुछ याद आ रहा है, ये भ्रूणकोश है हमारा। अब इसी के बारे में डिटेल में बताना है। मैंने क्लासेस में बहुत डिटेल बताया है, एक बार खुद से कोशिश करिए बनाने की, नहीं बनेगा तो मैं सारी चीजें कोशिश करके आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा, विपुंशन क्या होता है, इसका आंसर भी आप लोग बनाइएगा कि विपुंशन का मतलब यार पुंकेसर को कट करके अलग कर देना। विपुंशन एक ऐसी तकनीक है, विमास्कुलेशन, जिसमें हमें बहिर्संकरण करने की प्रेरणा मिलती है। बहिर्संकरण हम करते हैं और परागकोश को हटा दिया जाता है। तो ऐसा करके 2-2, 3-3 पॉइंट जो मैंने आपको बोला है उन्हीं को पॉइंट बनाकर आप लिख देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले, मानव जनन पे, तो ये खासकर कुछ जो खास रिपीटेटिव पॉइंट में से हैं उनमें से है प्लासेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का पूछा गया है, मतलब आपको जनरली 5 पॉइंट तो मिनिमम लिखने ही पड़ेंगे, 5 पॉइंट से कम आपको लिखना नहीं और खुद से कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, बना बनाया आंसर मैं दे भी सकता हूं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना प्रयत्न करें। कुछ प्रश्न जो कठिन है उनके आंसर मैंने दे रखे हैं, पर जो आसान है वो आपको खुद बनाना है। तो यार क्या क्या पूछा जाएगा, कार्य बताना है, संरचना के बारे में बताना है, एक का पॉइंट तो ये हो गया कि एमनियन कोरियन होता है, फिर इसके कार्य बताना है, तो एक काम तो हो गया यार ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, एक काम हो जाता है इसका पोषण और उत्सर्जन करना। तीसरा काम इनके पास में अगर हम बोलेंगे कि और क्या काम करता है भाई, हार्मोन्स वगैरह रिलीज करता है। तो आप ये 5 पॉइंट तो मैंने बता दिए यार, तो आप कम से कम और पॉइंट्स लिखना, हार्मोन कौन कौन सा रिलीज करता है, उनका काम क्या क्या है, ये प्लासेंटा आप लिख देंगे, आपको 3 नंबर बेशक मिल जाएंगे। अगर मैं मानव स्वास्थ्य कल्याण वाले चैप्टर पे जाऊं तो इस पे कुछ टॉपिक हैं जिसके पूछे जाने की संभावना भाई साहब 1000 बारी है। जैसे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, और वो डिजीज होती हैं ज्यादातर अमीबी पेचिस और इसमें नाम पे मलेरिया। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जनाब आप इस प्रश्न को देखकर ही समझ सकते हो, 2013, 2014, 16, 13, 15 और ये मेरे पास जो बुक जिससे मैंने लिया है वो 2018-19 की अपडेट बुक थी, पर ये प्रश्न अभी तक लगभग कई बारी पूछा जा चुका है। तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी है। अमीबी पेचिस क्या होता है, ज्यादा नहीं, ये सारे प्रश्न आपको 3 नंबर के ही हैं, मतलब आपको 5 पॉइंट ही लिखने हैं कि यार अमीबी पेचिस किससे होता है, अमीबी पेचिस प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ का नाम बताना एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उसके बाद बताना कि भैया ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी के फैलने का रीजन जो है वो किसी रोगी व्यक्ति जो है जिसे ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, उससे उसमें लगने वाली मक्खियां वो आपके खानों में पानी में आ जाती हैं और आपको फैला के चली जाती हैं। लूज मोशन होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है कई बार मल के साथ, और इंसान को बहुत कमजोरी होती है, कई बार मृत्यु के नजदीक भी पहुंच जाता है। अभी 5 पॉइंट हुए कि नहीं हुए, ये 5 पॉइंट आपको अभी मैंने बोला है, पर मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों में लिखिए, अच्छे लिखना, नंबर जरूर अच्छे मिलेंगे। और एक पॉइंट आता है मलेरिया, ये तो पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, मैंने क्लास में बनवाया हुआ है, सारे बच्चे इसे जरूर देखकर कंप्लीट कर लेना एक बार, ठीक है। अगर मैं एक चैप्टर चलूं इकोलॉजी वाला, जो बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में पूछे जाने वाली संभावना बहुत बनी रहती है, वो ये है कि मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों पे 1.5 नंबर मिला है, मतलब 3-3 नंबर, मतलब आपको 3 पॉइंट इसमें लिखने हैं और 3 पॉइंट नहीं तो 2-2 पॉइंट तो कम से कम लिखनी है। अगर मरुस्थलीय पादप है भाई, उसका स्टोमेटा धसा हुआ होता है, कांटे निकल आते हैं, पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है, मांसल शरीर हो जाता है, ये 4 पॉइंट होंगे। अगर जंतुओं की बात करिए तो कुबड़ बन जाता है, पानी बचाने लग जाते हैं, वसा का पाचन करने लग जाते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स, और जो आपको पढ़ाया गया है ये पॉइंट है, आपको खुद से इसको लिखना है। अगले बिंदु पे पहुंचे तो एक पॉइंट आता है पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जैसे आपका बीटी कॉटन हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल करना है। बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ के उसके आंसर भी यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है। आज मैं सिर्फ प्रश्न दे रहा हूं, आज आपकी जिम्मेदारी है, जब नहीं हो पाए तब मुझसे बताना।
वो और इस कमेंट सेक्शन पे मुझे बताते भी जाना कि यार इनमें से कितने प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए, कितने आप खुद से बना सकते हैं, और जब नहीं बना पाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इनके सबके आंसर प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन मैं आज आपकी मेहनत देखना चाहता हूं। अगर हम कृत्रिम शुक्र संचयन के बारे में समझे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों करते हैं, कब करेंगे, शुक्राणु की संख्या जब अत्यधिक मात्रा में कम हो जाती है तब हम ये करते हैं, तो ये उसका कार्यक्रम है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर मैंने डाल भी दिया है, बच्चों से नहीं बनता। परिक्षिप्त शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपी नलिका में दिए गए अंडाणु का परख नली में विसर्जन किया जाता है। इसके पश्चात युग्मनज को स्त्री गर्भाशय में रोपित किया जाता है। इस प्रकार की तो परख नली शिशु के बारे में पूछ रहा है, कृत्रिम सूर्य सेचन के बारे में नहीं है। ये परख नली शिशु का है, ये परख नली शिशु का टिप्पणी, परख नली शिशु क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी, शिशु पर टिप्पणी लिखिए। इसका प्रश्न डालना भूल गए हम, सिर्फ प्रश्न टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये भी एक प्रश्न बन गया इसका। इसके अलावा हम पहुंचे कि मानव भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन, ये बहुत डिटेल पॉइंट है। और स्तनियों में अपरा, ये वही है, प्लासेंटा, देख रहे हैं बार बार रिपीट, ये पिछले साल के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया है। अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए, ये वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा घुमा के आ रहा है। मानव भ्रूण पे रोपण मतलब कैसे, वो 2 है, फिर उसके बाद 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल बनती है, उसका नाम क्या है, कैसे रोपित होती है, ये सारा प्रश्न बहुत जरूरी तरीके से पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर बनाना चाहिए। अगर हम पहुंचे अगले प्रश्न पे, तो इंटरफेरॉन्स क्या होता है, ये भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये ज्यादा नहीं, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि यार कोई भी वायरस के अगेंस्ट हमारी कोशिकाएं जो बनाती हैं वो इंटरफेरॉन कहलाती है। जरूरी प्रश्न है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद मानव स्वास्थ्य कल्याण पे एक और चैप्टर पे टॉपिक पूछा आएगा कि यार टीकाकरण क्या होता है, टीका और टॉक्साइड्स क्या होते हैं, इनका वर्णन कीजिए। जरूरी प्रश्न है ये, 13, 17, 14, 15 हर साल पूछा गया है। टीकाकरण है ना, कितने प्रकार के टीकाकरण होते हैं, टीकाकरण में हम क्या क्या बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। और वैक्सीनेशन, ये पूरा है, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना कि कोशिकाओं को संदमित करके जो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाला है उसे ही संदमित करके हमारे शरीर में डाल देते हैं कि जाओ इससे एक प्रैक्टिस मैच खेल लो, जब ओरिजिनली आएगा तो आप इसे मार देना। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ट्राइजोमी पर टिप्पणी कीजिए। जब आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है मतलब 23वें नंबर के गुणसूत्र में ट्राइजोमी हो जाए, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाए, ऐसा करके 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली इसके ऊपर आता है। तो ये छोटे छोटे टिप्पणी याद रखना, टिप्पणी कभी 5 नंबर की नहीं आएगी। आप प्रश्न 2 या 3 तो 2-3 नंबर के ही आएंगे। 5 नंबर का प्रश्न एग्जैक्ट अब नहीं आता, 2-3 है ना, एक ऐसा करके बांट के 2-3 2-2 वो एक ऐसा करके ये बटा हुआ रहता है। अब सबसे बेहतरीन सवाल बता दूं अगर मैं 2024 का, कि ये डैम श्योर लिख के ले लो, आएगा मेंडल साहब की कहानी। एक क्वेश्चन डैम श्योर आएगा, मेंडलवाद पर टिप्पणी लिखिए, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए 6 पॉइंट इसके तैयार कर लो। बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जाइए मेंडलवाद के 7 विपर्ययी लक्षण, मेंडलवाद का कहानी, मेंडलवाद के, है ना, किसको लिया, कब तक किया, और उनके नियम, सब कुछ लिख डालो, बढ़िया नंबर मिलेगा, ये जरूर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो बीमारियों पे पूछता है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, देख रहे हो जरूरी। 11, 12, 13, 14, 15, 18, 13, 16, 17, 18, 10, 14, 15, 16, 15, 12, 18, 10 हर साल। वर्णांधता क्या है, हीमोफीलिया क्या है, ये टिप्पणी जरूर करना। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसे जरूर कंप्लीट करना। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन आएगा बेटा जो वंशागत से आता है, जो डैम श्योर पूछा जाएगा, वो है डीएनए द्विगुणन का। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द्विगुणन की प्रकृति, अर्ध संरक्षित द्विगुणन की विधि, 17, 15, 16 हर साल पूछे जाने की संभावना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ज्यादा नहीं। इसका डायग्राम बहुत जरूरी होता है, अगर आप इसके डायग्राम के बाद इनके एंजाइम्स के बारे में आप बता दें तो आपको 3 नंबर डैम श्योर मिल जाएगा। तो ये सारे प्रश्न हैं जो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से कवर करते हैं। अगर मैं इसके बाद अगर आपको मैं 5 प्रश्न इस साल के मैं आपको बताऊं कि वो सबसे ज्यादा जरूरी प्रश्नों में से एक हो सकते हैं जिन पे टिप्पणी लिखना जरूरी हो सकता है, वो ये है। देखो, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन को मैं अंतर पे टिप्प करता हूं, टिप्पणियां ये हैं जिनके ऊपर ज्यादा कहानियां आएंगी। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन आएगा आपको बीटी कॉटन के, बीटी कपास के बारे में, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आएगा, ये टिप्पणी आप जरूर लिख लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंसुलिन या ह्यूमुलिन जिसे अपन कहते हैं, इसके ऊपर एक टिप्पणी पढ़ लेना। तीसरे नंबर पे आता है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से अलग से दे रहा हूं, ये जरूर आप अपने शब्दों में जरूर कंप्लीट करके रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इंसुलिन, बीटी कपास, ये 3 चीज सारे बच्चे याद रखो और इसकी टिप्पणियों को कंप्लीट करो। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आएगा। ज्यादा नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन ही मैंने आपको दिए हैं आज, और ये 15 क्वेश्चन बदल देंगे आपके
एग्जाम के पढ़ने के पैटर्न को, इसकी तैयारी करिए, इसको लिखिए, ये बोर्ड में बहुत काम आने वाला है। यकीन मानिए, ये जो तिनका तिनका मैं आपको देता जा रहा हूं ना, छोटे छोटे गुण, ये सब मिलकर जब बनेगा बोर्ड में तो एक बहुत बड़ा गुब्बारा फूटेगा, ये पक्की बात है। याद रखना आप सभी के लिए बेटा, अगर ये पढ़ने में, लिखने में, नोट्स में कहीं परेशानी आ रही है तो ये आपके लिए आज आखिरी मौका है। आज 22 अक्टूबर है और आज ये उड़ान बैच की आखिरी डेट है। याद रखना 16 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाली ये बैच लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड सेशन भी इसमें साथ में हम आपको दे रहे हैं। डाउट सॉल्विंग 24/7 है, 2 लेवल की टेस्ट सीरीज है, ये आपको नीट और बोर्ड दोनों लेवल का मिलेगा। एनसीईआरटी संपूर्ण आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, माइंड मैप्स आपको मिलेगा, क्लासेस के स्लाइड्स पीडीएफ सब मिलेगा, टीचर्स के नोट्स तो मिलेंगे मात्र 2,999 रुपए में। सो आज ही रजिस्टर करिए खुद को इंडिया की सबसे बेहतरीन बैच और डाउटनेट की सबसे सस्ती बैच जिसका नाम है उड़ान बैच। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन पे। मुझे उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।